नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदाणं विमलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसेहराणं नमो सयासव सिद्धाणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो जायाणं नमो लोये सव साहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमनों कोटि महामुनराजों की, भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। आज वर्ष तो नया है, लेकिन पर्याय वही पुरानी है। वर्ष नया है, पर्याय लेकिन पुरानी है। लेकिन पुनः ये पर्याय ना मिले तब कहीं जाकर के आपका नया वर्ष सार्थक हो पाएगा। आचार्य भगवान वादीप सिंह सूरी छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में कह रहे हैं, अगर 5 बातों को आपने अपने चिंतन में प्रति समय रखा, नया वर्ष नहीं मनाना पड़ेगा, सिद्ध पर्याय की प्राप्ति होगी। फिर पर्याय नहीं मिलेंगी, फिर नित्य पर्याय मिलेगी। बताएं कौन सी 5 बातें? सुबह सबसे पहले उठते आप क्या करके हो? प्रियम, सुबह सबसे पहले उठ के क्या करते हो? हाँ, चम से बोलो, नित्य क्रिया कौन सी होती है? अरे सबसे पहले उठ के तुम जो नित्य क्रिया करते हो उसमें 1 नंबर 2 नंबर स्नान की क्रिया करते हो, यही है ना? क्या कभी इसको भूलते हो? उत्तम भैया, कभी ये क्रियाएं भूले क्या? भोजन की क्रिया, दादा कभी भोजन की क्रिया भूले क्या? नितिन भाई, कभी दुकान खोलने की क्रिया भूले क्या? मां, कभी भोजन बनाने की क्रिया भूले क्या? ध्यान से सुनना, जो उपयोगी था उसको आपने अनुपयोगी कर दिया है, जो अनुपयोगी था उसमें उपयोग ले गए हो, इसलिए नया वर्ष मनाते रहे हो, जबकि नया कुछ नहीं है। अगर वही राग है, वही दोष है, वही विषय कषाय है, भैया नव वर्ष मत मनाना, एमी पुराना ही वर्ष मनाना। कुछ परिवर्तन ना हो तो ये समझ लेना समय का परिवर्तन हो रहा है, मेरे भावों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और भावों में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये निश्चित मानना समय बहुत परिवर्तन करने वाला है। सुमित,
जैसे परिणाम घर पे थे और वैसे ही परिणाम गुरु के पास और जिनालय में हो, सो फिर घर और जिनालय आने में अंतर क्या हुआ? बताओ। महाराज को आहार देते हैं तब कैसे भाव होते हैं? अभी सिवनी में योग सागर महाराज जी से मिलन हुआ था, बड़ा आनंद आया राजा भैया। ऐसा लगा कि समाधि करवाने वाले जो निर्यापक होते हैं उनका ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए। उत्तम भैया जितनी हमारी उम्र नहीं है उससे अधिक वर्ष तो उनकी दीक्षा को हो गए, और उन्होंने कहा बैठो बाजू में। हमने कहा महाराज इतनी हमारी योग्यता नहीं है, सो हमने पाटा अलग कर दिया। बोले भैया फोटो कोई खींच लेगा तो यही बोलेगा पाटा नहीं लगाया है। बोले बैठो, सो हमने पाटा उल्टा करके बैठे। क्या वात्सल्य से मिलन हुआ, तत्व की चर्चा हुई, बड़ा आनंद आया। ऐसे मिले तो लगता है कि ऊपर भी मिलेंगे, और अगर नहीं मिले अच्छे से तो समझ में आ जाता है कि यहीं रहेंगे, अपन सिद्धों से मिलेंगे। समझो समझो राजा भैया, समझो। जीव के विचार जो हैं कैसे होना चाहिए थे, ये आवाज सुनो ध्यान से, घबराओ नहीं, प्रवचन चल रहे हैं। प्रवचन चलते चलते बीच में क्या आ गया? विकल्प आया ना। आनंद आया कि नहीं आया इसमें? ऐसे ही जब विषय कसाय के व्यवधान आते हैं सो आनंद भंग होता है, फिर उठ उठ के ठीक करने जाना पड़ता है। सुन लो भैया, वो भैया जितने बैठे पदाधिकारी, देखो फिर से आया व्यवधान। ये लहरें आती हैं विषय कसाय की, देखो इसको अनुभव करो। अगर ये लहरें आती रही तो विशुद्धि भी जाती रहेगी। विनय भाई बहुत अच्छी बात बताते हैं। आज एक नियम कर लेना हमारी तरफ से, जीवन में कभी किसी को सफाई मत देना भाई। जीवन में कभी किसी को सफाई मत देना। जो आपके मित्र हैं वो आपसे सफाई नहीं चाहते हैं, और जो आपके शत्रु हैं वो आपकी सफाई से कभी खुश होंगे नहीं। इसलिए जीवन में कभी सफाई मत देना। हमने आपसे कहा था एक बैनर बनवाओ, सारी समस्याओं का समाधान समय है, और कार्यालय के बाहर लगा के रखना। क्या लिखना? सारी समस्याओं का समाधान। राजा भैया जब आप आचार्य महाराज के पास गए थे नेमावर, तो आचार्य श्री ने क्या कहा था आपसे? विकल्प नहीं करो, सब कुछ समय पे ठीक होगा। भाई उन्होंने सूत्र दिया है, आप समझे नहीं। क्या कहा उन्होंने? सब कुछ, अब उसको ठीक और अच्छा कर लो। सारी समस्याओं का समाधान समय है, समय पे छोड़ दो, सब भरता है। रुपेश भाई समय पे छोड़ दो, सब भरता है। आज का दिन भी देखना और वो दिन भी देखना जब लाखों लोग खड़े हों और तुम जिनेंद्र भगवान की प्रभावना करो भाई। वो दिन भी याद करना और आज का दिन याद करना कि सबके दिन एक से नहीं होते, दिन बदलते देर नहीं लगती। 5 बातों का स्मरण कभी किया ही नहीं सोनू भैया तुमने? सुबह उठ के मंजन पहले हड्डी पे हड्डी घिसी, फिर नहा के सबसे पहले तेल लगाया। भैया जो भी मंदिर आते हो, भगवान का अभिषेक करते हो, तेल लगा के मत आना, अशुद्धि हो जाती है। पढ़ो 32 श्राव का 4 पढ़िए, और नहीं मिले प्रमाण तो हमसे पूछना, हम बताएंगे। नहा करके शुद्ध वस्त्र पहन के सबसे पहले जिनालय आना चाहिए। ये प्रक्रिया तो भूल गए, विषय कसायों की प्रक्रिया लग गई। सबसे पहले उठ के लोग बोलते थे नमो अरियंताणम, अब कहते मोबाइल कहां है। बोले कमरा कैसे ही हो, लेकिन जहां सोने का प्रबंध है उसके बाजू में चार्जिंग का प्लग होना चाहिए।
जो अनुपयोगी था उसको आपने उपयोग में लेके आए हो, इसलिए नव वर्ष मना रहे हो, पर्याय अनुपयोगी हो गई है। कुछ परिवर्तन है ही नहीं सुमित। वैसे ही चेहरा लेके आए थे और वैसे ही लेके चले गए, सो पपौरा आपके गुरु के पास आने का मतलब क्या हुआ? कुछ बदल के जाना चाहिए। जितेंद्र भैया, आपने बेंगलुरु में देखा ना हमको, सही है ना भैया? खड़े हो ना जरा। इन सज्जन का मानना पड़ेगा। ओ भैया सोनू, चातुर्मास के प्रारंभ में हमने कहा भैया पिछी परिवर्तन का फॉर्म ऐसा होता है, बोले 1 मिनट दिखाना। सो फोटो कॉपी करा ली, सो 32 नियम तो टिक कर दिए, पीछे 32 और लिख लाए, बोले पिछी हमें चाहिए है। ओ जितेंद्र भैया, उस समय से लेकर के आज के समय तक आपके अंदर परिवर्तन आया कि नहीं आया? हमारे अंदर आया कि नहीं? बताओ, आया कि नहीं आया? ना, समय के 7 गुणों की वृद्धि हो तो समझ लेना आपने समय का सदुपयोग किया है, नहीं तो समझ लेना समय ने आपका उपयोग कर लिया है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं राजा भैया आपसे हम। आप लोगों का अनुभव भले ही ज्यादा हो, लेकिन ठोकर हमें भी बहुत लगी है, और ठोकरें खा के ही ठाकुर बना जाता है। सूत्र को हृदय पे लिख लेना भैया। ओ बबलू भैया, जिसने ठोकरें नहीं खाई वो ठाकुर नहीं बन पाएगा। पूछो उनसे, बेंगलोर के वो दिन भी थे जब 3 बजे पेट खाली हो जाता था। वो दिन भी थे कि 2 दिन तक आहार पेट में रह जाता था। भैया सबके दिन एक से नहीं होते, लेकिन जिसने ठोकरें खाई ना वो ही ज्ञानी हो पाता है। अनुभव जिसके पास है, अनुभव जिसके पास अनुभव है वो कभी विफल नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा होगा। क्यों नितिन, कभी 10-20 लाख का टीका हुआ दुकान पर, नुकसान लगता है ना? जब किसी को 20 लाख का नुकसान लग जाए राजू भाई, फिर उसको 10-20 हजार का फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? अरे जब 20 लाख का झेल लिया तो 10-20 हजार में क्या होता है भैया? ऐसे ही एक बार सोचना, हमने अनंत पर्याय कर्मों के साथ नरक में बिताई हैं, जब वहां के दुख झेल सकते हैं, सो इन विनय भाई ये कुछ नहीं है। 5 बातों का ध्यान रखना। बताएं सुनना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन 5 बातों को प्रतिदिन ध्यान रखना पड़ेगा, तब हम बताएंगे, नहीं तो हम नहीं बताएंगे। ऐसे कैसे दवाई दे दें? तुमने दवाई खाई नहीं और दवाई लिखवा ली, तो डॉक्टर बदनाम हो जाएगा। उत्तम चंद जी गए डॉक्टर के यहां और डॉक्टर फंस गया उनको लालू जैसा। सो भैया कैसा कल्याण होगा तुम समझ लो। चलो लालू को नहीं पकड़ते, छोड़ दे रहे, अपना संघर्ष है, कैसे ही है तो अपना ही। डॉक्टर सुधीर के पास उत्तम भैया आप गए और आपने कहा डॉक्टर साहब देखो, सो इनने देख लिया। इनने बोला भैया 5 दवाइयां हैं, खा लेना, और खटाई, दही, इमली ये सब नहीं खाना, ठंडे ठंडे पदार्थ नहीं खाना, फुल्की का पानी नहीं पीना। ये आपने बता दिया इनको। लेकिन भैया 1 महीने बाद उत्तम भैया वैसे ही बीमार। अब लोग पूछ रहे हैं, लालू पूछ रखा है हुआ है, ठीक हो गए? सो भैया वो कह रहे ठीक तो नहीं हुए, भी डॉक्टर साहब तो ऐसे ही हैं। वो डॉक्टर साहब भैया आपने दवाई खा तो ली, परहेज किया कि नहीं? अगर आपने पथ्य का सेवन नहीं किया तो भाई दवाई खाने से कुछ नहीं होता। ऐसे गुरु वैद्य हैं, मोक्ष मार्ग तक पहुंचने की औषधि दे रहे हैं भैया, तुम लिखवा के चले गए और खाई नहीं, तो भाई गुरु बदनाम होते हैं। फिर तो कितने लोग चिंतन करेंगे? कम से कम 1 दिन तो चिंतन कर लेना। कितने लोग करेंगे? चलो इतने राम बहुत हैं, हम सुनाते हैं। भगवान वादी सिंह सूरी छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में कह रहे हैं, को हम कीद्र गुणा कत्या किम प्राप्या किन निमित्त का इति ऊहा प्रत्ययम नोचेत स्थाने ही मतिर भवेत। आया समझ में? चलो समझा दे।
मैं कौन हूं। सबसे पहला विचार यही करना चाहिए, मैं कौन हूं। मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं कौन हूं और काम कैसे कर रहा हूं, मैं कौन हूं। डॉक्टर साहब सबसे पहले उठते ये देखते हैं कि मैं किस पोजीशन में हूं। कंपाउंडर की अच्छी चल रही की हमारी, भैया इससे कल्याण नहीं होगा। सबसे पहला मैं, पहले सुन लो फिर विस्तार करते हैं। राजा भैया मैं कौन हूं। दूसरा कह रहे हैं मुझ में कौन कौन से गुण हैं। मैं कौन हूं, मुझ में कौन कौन से गुण हैं। संजू भैया डायरी लेके आया करो, पढ़े लिखे लोग हैं भाई, तुम बायो वाले हो। मुझ में कौन कौन से गुण हैं। तीसरा, मैं किस पर्याय से आया हूं। मैं, आप लोगों को जानना है किस पर्याय से आए हो, बताएं। ओ डॉक्टर, ओ जिनेंद्र भैया, तत्वार सूत्र में जी में लिखा है माया तैर्यक योन्यस्य, इन्हें मायाचारी करेगा तो तिर्यंच बनेगा। बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस आयोसा, जो बहु आरंभ परिग्रह करेगा वो नरक गति को जाएगा। ठीक है, लेकिन रूपेश भाई किस पर्याय से आए हो जानना है, इच्छा है किस किस को जानना है। देखो जो कलम ताड़पत्र लिए थे ना रात्र में, भैया उनमें सब लिखा है कि आप किस पर्याय से आए हो। कवित्व मारो के मतीव मेधा, ये श्लोक कह रहा है जिसके अंदर कवित्व हो, आरोग्य हो और बुद्धि तेज हो। और भी लक्षण दिए हैं, कनकस्य लाभा स्वजनस्य पूजा, धन आदि का लाभ होता रहता हो और स्वजन प्रतिष्ठित हो, प्रतिष्ठित परिवार के हों। और भी लक्षण दिए हैं? जो देव पर्याय से आते हैं उन लोगों के लक्षण हैं, अब अपने अपने लगा लो। स्त्री नाम प्रियत्वम, आपको लोग चाहते हो, पसंद करते हो, आपकी तरह आकर्षित होते हो। भाई साहब ये देवों के, देव गति से आए जीवों के लक्षण हैं। हमने नहीं लिखा ये श्लोक, ये ताड़ पत्र में हमको मिला है। ऐसे ही चारों गतियों के श्लोक लिखे। विनय भाई तुम फालतू में परेशान होते हो। जो जहां से आया है उसके वैसे संस्कार रहते कि नहीं, उसकी वैसी परिणति रहती कि नहीं, क्यों परेशान होते हो। या जिसको जहां जाना है उसके वैसे संस्कार बनते कि नहीं, वैसे परिणति बनती कि नहीं। जब बबलू भैया वो जीव जहां से आया है वैसे संस्कार लेके आया है, तुम विकल्प क्यों कर रहे हो। यहां पंखा चलाना बंद कर देना बटन, फिर भी घूमता है, क्यों। वो संस्कार नहीं जाते। जितेंद्र भैया जो जहां से आता है उसके संस्कार वैसे रहते हैं, तो किसी के ऊपर क्यों द्वेष करना। आपके कहने से कुछ नहीं होगा खन्ने भाई, वो जो होना है सो होना है, फिर काहे को रोना है। कि 2 बैनर बनवा लो तुम कार्यालय में लगाना, एक तरफ क्या जो होता है सो होता है, तू व्यर्थ में क्यों रोता है। ठीक है, और दूसरा सारी समस्याओं का समाधान समय है। भैया हमारे सूत्र नहीं है, ये आचार्य श्री ने सूत्र दिए, अपन कट कॉपी पेस्ट वाले नहीं है, जो जहां का है वैसा बता देते हैं। मैं कौन हूं, मुझ में कौन कौन से गुण हैं, मैं किस पर्याय से आया हूं। सुमित पता करना कहां से आए हो, शाम को मिलना, तुमको बता देंगे। जो विद्या अभी उत्तर भारत में नहीं है वो विद्या अभी दक्षिण भारत में है। ताड़पत्रों में सारा ज्ञान और ज्ञान अभी भी है। देखना हो भैया सो आपको हम वाचना में दिखाएंगे। विनय भाई यहां वाचना क्यों कर रहे हैं बताएं। वाचना तो हम सिटी में कर सकते थे, प्रभावना सिटी में ज्यादा होती, क्षेत्र में कम होगी।
होती कि नहीं, ईमानदारी से बोलना। लेकिन क्षेत्र में हम रहेंगे तो हमको अपना समय मिलेगा। पंडित जी आए हैं, हम पंडित जी से पढ़ रहे हैं, पंडित जी हमसे पढ़ रहे हैं, हम लोग अपना आदान प्रदान कर रहे हैं, यहां शांति से पढ़ाई होगी। अब किसको क्या बताना, सफाई वो दे जो गलती करे, सो अपन गलती करते नहीं। मैं किस पर्याय से आया हूं, चौथा मुझे इस पर्याय में क्या प्राप्त करना है, लक्ष्य, मुझे इस पर्याय में क्या प्राप्त करना है, और पांचवा मैं किस हेतु पैदा हुआ हूं। लक्ष्य में और निमित्त में, हेतु में बहुत अंतर है। मोक्ष मार्ग में जीव बढ़े इसलिए प्रवचन है, ये हेतु। लेकिन निमित्त बन गए राजा भैया, उन्होंने प्रश्न कर लिया है, निमित्त और हेतु में अंतर है। श्रीनंदन पंडित जी, निमित्त और हेतु में अंतर ध्यान रखना। इन 5 बातों को सुबह सुबह उठ के पहले देखना। अब सुनो क्या देखना, मैं कौन हूं, मैं भगवान आत्मा हूं कि शैतान आत्मा हूं। आबू कहां है, वेदू खेल रहा है। सुनो, जितने लोग बैठे हैं ना, कल सुबह सबसे उठ के पहले ये सोचना कि मैं भगवान आत्मा हूं कि मैं शैतान आत्मा हूं। मैं हूं तो भगवान आत्मा ही, क्योंकि मैं त्रैकालिक शुद्ध सत्ता को रखता हूं। लेकिन क्या बताऊं, कसाय के कारण मैं शैतान आत्मा हो जाता हूं। संस्कृत में कहें तो अगवान हो जाता हूं। सही तो है, कब का मान कहां रहे तुम, इतने सारे आचार्य होके चले गए, तुमने दीक्षा नहीं ली आज तक, बताओ। नहीं, लेकिन सुन तो लो, हो सकता है इस बार जोर लग जाए। सुबह ये तुम अध्यक्ष की व्यवस्था कर लेना। अध्यक्ष जी कहां है अपने, अध्यक्ष जी आप पूर्व अध्यक्ष की व्यवस्था अच्छे से करना, बिनौली अच्छी निकलवाना, ठीक है। देखो ऐसा है, वो तो भावों का खेल है बबलू भाई, किसी का कोई भरोसा नहीं। अगले गोमटेश्वर का आप कह रहे हो बिहार करवाओगे, और दीक्षा के भाव हो गए तो क्या करोगे। तो तुम भी बिहार करना, और मनोज भैया से कहना तुम बिहार कराओ, हम बिहार करेंगे। भाई मैं कौन हूं, लक्ष्य ठेवा। कल हमने कहा था ना शांतता ठेवा, भैया आज ध्यान रखना, लक्ष्य ठेवा, लक्ष्य पे निर्धारण करो मैं कौन हूं। अंजुल भैया मैं कौन हूं, ये मत बोलना मैं मौन हूं। बोले महाराज जी आप बोलो, हम तो मौन हैं। मैं कौन हूं, फिर देखना मुझ में कौन कौन से गुण हैं। अभी यहां सब भूल जाओ कि आप क्या कर रहे हो, इसको ध्यान रखो कि आपके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं। ओ राजा भाई सुनो, अभी आपके अंदर इतनी योग्यता है, धन की बात नहीं करना भाई, रूपेश भाई। हमको धनवान लोग ज्यादा पसंद नहीं आते भाई, बुरा नहीं मानना कोई हो तो भाई, पूछ लो क्यों। हमको धनवान से प्रयोजन नहीं, हमको श्रद्धावान से प्रयोजन है। धनवान तो धन देके जाएगा, फिर पीछे बोलेगा जबरदस्ती कर दिया। श्रद्धावान क्या बोलेगा, गुरु जी का पाद प्रक्षाल करने मिला है। ये नहीं बोलेगा चिपका दी, बोलेगा हम चिपक गए। बोलो जितेन भाई, सुमित हमने तो नहीं कहा था पाद प्रक्षाल करने, कमरे में सेटिंग की हो, हम नहीं बोलते विनय भाई। और एक बार जैसा आपने अपने आप को बना लिया वैसा बन जाओगे। सत्य बोलो, सत्य से व्यक्ति को जोड़ो, उसको भी सत्य समझाओ, क्योंकि भाई सत्य का ही जीवन है, बाकी सब पशु तुल्य जीवन है। मोंगना जी, हम व्यक्ति से सत्य बोलते हैं सीधे, घुमा फिरा के नहीं बनता हमसे। सोनू भाई, हमें आपसे कोई बात पसंद नहीं ना, हम स्पष्ट बोल देंगे भैया ये आपकी बात हमें पसंद नहीं, तुम जहां तुम्हारा काम जाने। करोड़पतियों को भक्त मत बनाओ, भक्त को करोड़पति बनाओ। क्यों जितेन भाई, गुरु की भक्ति करोगे, देवसास गुरु की श्रद्धा में भक्ति में लगे रहोगे,
भैया जब बालें उगेंगी गेहूं की तो भूसा तो मिलेगा ही मिलेगा, पुण्य तो अपने आप बढ़ेगा। इसलिए भैया मैं पूर्व में किस पर्याय से आया हूं, कहीं नरक से तो नहीं आया हूं, कहीं तिरंज गति से तो नहीं आया हूं। अरे कभी ना कभी तो मैं नरक से ही आया हूं, मैं तो निगोद से भी आया हूं। लेकिन मैं क्या बताऊं, जैसे ही उत्तम वस्तु मिलती है हम जघन्य वस्तु को भूलते जाते हैं। बताएं कैसे? घर में शादी हो और नया कपड़ा आए तो व्यक्ति पुराने कपड़ा देखता नहीं है। प्रियम तुम नई घड़ी लेना, फिर पुरानी घड़ी पहनते नहीं दिखोगे। क्यों बताएं? नए में राग रहता है लेकिन पुराने का दुख भूल जाते हो। मां, ऐसा कोई है जिसकी 2-3 संतानें हैं? 3 हो किसी की, कोई है? 3 संतानें मां, जिनकी 3 है। एक प्रश्न का उत्तर देना, पहली संतान जब हुई थी, पीड़ा हुई थी, उस समय आप यही सोचते थे अब दूसरी संतान तो मैं नहीं करूंगी। देखो हमने नहीं लिखा, ये जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में लिखा है। पंडित जी, ऋषभ पंडित जी हैं क्या? भाई हमसे नहीं पूछना, आप तो हमसे सर्ग नंबर पूछ लो, हम बता दे रहे कहां से बोल रहे हैं। वो माँ यही सोचती है स्त्री पर्याय में कि अब दूसरी संतान में नहीं करूंगी, अब इतना पीड़ा नहीं सह सकती। लेकिन होता क्या है, पुनः एक और संतान का जन्म होता, तब भी निर्णय करती कि अब नहीं, अब मैं दूसरी संतान नहीं करूंगी। ऐसा करते करते उत्तम भैया पुराने जमाने की याद करो, 10-10 हो जाते थे। नहीं हुए? कोई 10 भाई बहन है? लो भैया तुम्हारे बंदा वाले पूर्व अध्यक्ष 10 भाई बहन है। बाप रे, ठीक है, आपके पिताजी ने बहुत अच्छा किया, आशीर्वाद। सुनो, अरे जिन शासन को कम से कम उन्होंने संताएं तो दी हैं, पाप करके थोड़ा ना सोए हैं। उन्होंने जिन शासन की वृद्धि के लिए विवाह किया था तो संतान को भी जन्म दी, गर्भ में संतान को मारा तो नहीं। रामगढ़ कितने आपके? 6 हैं भैया, बहुत हिम्मत करी तुमने भैया। क्यों? लोग यही सोचते ना भैया कौन पालेगा। भैया तुम्हारे तो 6 के 6 सेठ जैसे घूमते, कोई कमी है? सब अपना भाग्य लेके आते हैं। मैं किस पर्याय से आया हूं इसका भी तो चिंतन करो मोगना जी। नरक में कितनी बार रह आए, निगोद में कितनी बार रह आए, वो सब भूल गए। जैसे मनुष्य पर्याय मिली सब भूल गए, सब भूल गए। कोई है जिसको कोरोना हुआ वो ठीक हो गया हो? बहुत सारे हैं। नहीं, जो हॉस्पिटल गया हो बढ़िया उसको ऑक्सीजन लगी हो हैं? चलो तुम्हारे संचालक महोदय सुनो भैया, उस समय कैसा लग रहा था? सबसे पहले घर जाके मैं वजन घटाऊंगा, रोज 10 किलोमीटर दौड़ूंगा, और जैसे ही ठीक हुए सुनने का भैया लुचई लाओ, बाकी बाद में। सब भूल गए। ऐसे ही होता है भैया, जब उत्तम दिन आते हैं सब भूल जाते हैं। आपका समय हो रहा, दोनों बातें और सुन लो, अभी तो वाचना चालू हुई है। देखो ये ऐसा है, क्षेत्र के बाहर लिखा है दिगंबर जैन मंदिर। वो भैया विनय भाई, सो हम दिगंबर हैं, तुम श्वेतांबर। श्वेत अंबर सफेद कपड़े वाले, तुम क्या हो गए? श्वेतांबर। जिसके पीले कपड़े वो पर पीतांबर, ध्रुव पीतांबरी हो। हम तो दिगंबर हैं। सो भाई देखो, जब तक हमारी इच्छा है तब तक हम रुकी हैं, फिर नहीं तो तुम ही हमारा ढोल धमाके से बिहार कराना। वाचना की स्थापना है, ये तो पक्की है, नक्की है। कब तक पुण्य मिलता है तब तक ही देखते हैं। हो सकता किसी को और तेज पुण्य हो जाए तो। क्यों भाई राजा? मैं किस हेतु से जन्म को प्राप्त हुआ हूं? चौथी बात, डॉक्टर साहब किस हेतु से जन्म लिया है बताओ? ये तो 5वीं हो गई, चौथी क्या थी? मैं इस पर्याय में क्या क्या प्राप्त करना है, मुझे इस पर्याय में क्या क्या प्राप्त करना है। मुझे रत्नत्रय प्राप्त करना है, मुझे विशुद्धि प्राप्त करनी है, मुझे एकत्व प्राप्त करना है। मां
आप लोग क्या चिंतन करते हो, मुझे कल कौन सी सब्जी बनाना है? और जो नहीं सोचते वो अच्छी बनाते भी नहीं है। लक्ष्य प्राप्त क्या करना है उसका बार बार चिंतन करते कि नहीं। एमी बेटा जैसे ही टॉस जीतती है टीम ना, तो निर्णय करती है शुरू के 10वें ओवर में कितने बनाना है कि बाद के 10 ओवर में कितने बनाना है। करते कि नहीं? ऐसे भाई निश्चित करना हमें क्या क्या प्राप्त करना है। और उत्तम भैया अगर विशुद्धि है तो सोचना पड़ता है, सब होता है। हमको तो पूरा विश्वास है, गुरु का आशीर्वाद है, डोल भले जाएगी लेकिन डूब नहीं पाएगी, और डोलती लगेगी अपने को लेकिन डोलेगी भी नहीं। रुपेश भाई क्यों लगता है डर, लेकिन होती है जीत। अगर गुरु का आशीर्वाद साथ है तो आप डर सकते हो, लेकिन जीत आपकी निश्चित है। चाहे मोक्ष मार्ग हो चाहे आपका व्यवहार मार्ग हो। इसलिए मुझे रत्नत्रय धारण करना है, मुझे विषय कसाय में नहीं जाना है, ये मेरा लक्ष्य है। और मैंने किस हेतु से जन्म लिया है, मुझे परोपकार करना है, मुझे स्वपर की रक्षा करनी है। विनय भाई कभी तुम केरला जाना, केरला 20-20 हजार रुपए के लिए तुम्हारा 1 नंबर का मंदिर है ना, इतने बड़े बड़े मंदिर अन्य दर्शन वालों को बेच दिए। कितने रुपए के लिए? यहां परिसर है, परिसर में जैसे माना कि 20 मंदिर हैं, तो 20 पंडितों के पास 20 मंदिर हैं, एक को पैसे चाहिए थे तो उसने मंदिर बेच दिया। अब तो 19 अपने मंदिर हैं, एक अन्य मंदिर है। अब बताओ क्या होगा? छतरपुर वाले हैं कोई भैया? बिनी याद करो, पहले क्लब मंदिर कहते थे, अब अजित नाथ जिनाले कह रहे हो। कैसे वापस मिला है वो मंदिर? था तो मिट्टी, क्या दूसरा नहीं बना सकते थे? क्यों राजा भाई? कोई दूसरा ये इस मंदिर में किसी ने कब्जा कर लिया तो दूसरा इतना बड़ा नहीं बना सकते क्या? आज की तारीख में बना सकते कि नहीं? बना सकते, लेकिन नए बनाने से ज्यादा कीमती हमारे लिए पुराना जिनालय है। भैया अगर आप रक्षा नहीं करते तो आज इतने लोगों को जिन शासन में प्रभाव न करने, दर्शन करने कैसे मिलता बताओ? लेकिन समझेगा वही जो समझना चाहता है। सोते हुए को तो उठा सकते हो, जो चिमाया है ना उसको नहीं उठा सकते। समझो समझो। कोमल चंद जी आप गए, बेटा उठो पूजा करने चलना है, सो आपका बड़ा बेटा उठ गया, हो पिताजी। लेकिन जिसको नहीं करना पूजा तो वो नाटक करेगा। अब तुम उठा लो, पानी नहीं, तुम उसको उठा के पानी में डाल दो, वो सोते ही रहेगा। बताएं कैसे? माताओं से पूछो, जिस दिन स्कूल नहीं जाना हो, क्यों अरियंत खड़े हो जाओ बेटा, जिस दिन स्कूल नहीं जाना हो तो कैसी नींद आती है? आती नहीं है, लेकिन बहुत तेज नींद आती है। नहीं आती? ये कहते हैं इसको बुंदेलखंड में, अब आप जो कहते हो मैं नहीं पता, लेकिन भैया सोते हुए को तो उठा सकते हो, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको आप नहीं उठा सकते हो। जो जिन शासन की प्रभाव न करना चाहता है उसको आप समझा सकते हो, जो अप्रभाव न करना चाहता उसको आप कभी नहीं समझा सकते हो। सुनो भैया अरियंत, इधर तो आओ जरा, ये तखत दिख रहा है, इस पे खड़े हो जाओ। हाँ खड़े तो हो जाओ। इसमें तुम्हारे भगवान भी है ना? सुनो विनय भाई, वो अपनी अंगूठी लेके आया था और एक 10 का सिक्का लाया था, बोले आज हमने कुरकुरे नहीं खाए, ये हमारी 10 रुपए की सेविंग है और ये हमारी अंगूठी हमको भगवान रखना है। अभी तुम हमारे पास आना, तुमको दिखा देंगे। अब बताओ विनय भाई, 2 लाख रुपए की प्रतिमा रखना और उस अपनी अंगूठी लेके आया है, विशुद्धि किसकी ज्यादा है? बोलो राजा भाई, उसकी विशुद्धि ज्यादा है कि नहीं? जिसकी विशुद्धि ज्यादा है उसके कार्य में अतिशय भी ज्यादा है।
अंजुल भाई आपके भी तो भगवान हैं, नहीं है ना? बबलू भाई आपके लिए 30,000 की कोई कीमत नहीं है, लेकिन उस बच्चे के लिए 10 के नोट की कीमत है। ऐसे ऐसे बच्चों ने प्रतिमा रखी, नितिन भाई गुल्लक लेके आए थे, फोड़ रहे थे, बोले महाराज जी हमारे भगवान रख जाएंगे। वो आबू उसका बेटा आया, बोले हमारे पास 2 रुपीज हैं, हमको 2 भगवान चाहिए। हमने कहा भैया इनको जमा करो, इनके भगवान 2 रखो। क्यों आबू, सही है? कहां है तुम्हारा बेटा वेदू? देखो भाई रुपेश भाई, अपन तो प्रमाण के साथ बात करते हैं। ये जो विशुद्धि है ये रंग लाएगी, थोड़ा समय और दो, थोड़ा और समय दो। 1 रन से भी मैच जीता जाता है। जो बेईमानी के होते उसमें कभी नहीं जीतते, ईमानदारी के 1 रन से भी मैच जीता जाता है। तुम देखना ये पंच कल्याणक ऐसा होगा कि लोग देखेंगे क्या अतिशय है। धन से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, आए सो और नहीं आए सो, और हमारे पास हिसाब लाना भी नहीं। अपन पहले बोल देते हैं भैया बबलू भैया अपना इससे कोई प्रयोजन है ही नहीं, हमें भगवान बनना है इसलिए हम भगवान बना रहे हैं। जितिन भैया आपकी भगवान है। डॉक्टर साहब देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमने 108 मूर्ति रखने का नियम दिया है। डॉक्टर साहब कितनी हो गई? 45 हो गई। जितिन भी आपकी है 42 हो गई, उनकी 42 हो गई भैया। उसमें इसमें भी उनकी 2-3 प्रतिमाएं हैं। ये विशुद्धि से कार्य किया गया है भैया, ऐसी सफलता मिलेगी आप देखना। और जो पंच कल्याणक की तिथि पंडित जी ने निकाली है, ये मत सोचना पेपर हैं, पेपर पुराने जैसे हो रहे हैं जैसे आपके जमाने में होते थे। पहले गाइड रख के जाते थे, अब गाइड खोल के देना है, कोई अंतर है नहीं, बस नाम बदल गया है। वहां कहते थे खुली नकल है, चिट ले चलो, यहां कहते हैं ओपन बुक एग्जाम। क्या बात है भैया, काम वही है क्या? पेपर मार्च में नहीं है पेपर? अरे एमपी बोर्ड वालों के तो हैं। अरे जिनके जब हो सो हो, सुनो पेपर हो ना हो कोई मतलब नहीं, पंच कल्याणक तो है। और सुनो रुपेश भाई, जिसको भाग लेना है वही ले पाएगा, जिसको भाग नहीं लेना है वो भाग जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और अरे उत्तम भैया इस बार बहुत अच्छी तिथि है, 5-6 दिन के पंच कल्याणक में जिस जिस दिन का कल्याणक है उस दिन किसी न किसी भगवान का वही कल्याणक है। जन्म कल्याणक के दिन जन्म कल्याणक है, और मोक्ष कल्याणक के दिन भी मोक्ष कल्याणक है। चंद्रप्रभु भगवान का, पार्श्वनाथ भगवान का, बहुत सारे भगवान कल्याणक है, सुपार्श्वनाथ भगवान के। अब आप देखना क्या योग है, क्या अतिशय होने वाला है। और भगवान नेमिनाथ का पंचकर्णक है। ओ कुबेर जी मंगलगिरी पंचकर्णक के नेमिनाथ का पंचकर्णक याद है? विनय भाई ऐसी बारात और ऐसा वैराग्य भाई हमने तो कभी नहीं देखा। इतने पंचकर्णक हमने आचार्य जी के साथ किए, लगभग 51 तो आचार्य जी के साथ किए और 10-12 जी हो गए। लेकिन उस पंचकर्णक में अंदर से आंसू निकल आए थे। है क्या यहां पर अपने नेमिनाथ बेटे? क्या है? क्या पंचकर्णक था भैया रुपेश भाई, क्या विशुद्धि से पंचकर्णक था। 7 लोग थे पंचकर्णक की कमेटी में। कितने? क्यों आबू कितने थे? 7 लोग थे और 10-10 हजार लोग भोजन करके गए। किसी को कोई विकल्प नहीं आया, सारे काम व्यवस्थित थे, उनके परिणाम व्यवस्थित थे, तो सारी व्यवस्था व्यवस्थित है। कोई वॉलेंटियर नहीं था। और उस समय अयोध्या का हल आया था, उत्तर आया था, तो 144 धारा लगी थी। सो घट यात्रा भी निकली थी और भगवान की बारात भी निकली थी। 4 किलोमीटर लंबी बारात थी। यहां से टीकमगढ़ कितना है? 4-5 है भैया, इतनी लंबी बारात थी भैया। अब आप सोचना क्या होने वाला है। और जिसने नेमिनाथ की पात्रता प्राप्त की थी, लोग कह रहे थे भैया तुम ठग गए कक्का। उससे लोग बोले तुम ठग गए, क्यों? काम तो सौतरमिंद्र का है, कुबेर का है, महायज्ञ नायक का है, तुम तो ठग गए। लेकिन जिस दिन भगवान की बारात निकली और बैराग हुआ, लोग बोल रहे थे भैया
तुम हमसे 50 लाख ले लो। तो बोले अब हम रथ से नहीं उतर रहे, तुम जहां तुम्हारा काम जाने। रूपेश भाई तुम्हारी बारात में कितने लोग थे? कितने? 1 आध किलोमीटर लंबी बारात थी क्या? जब भगवान की बारात निकलेगी तब बात करेंगे। और पंडित जी मुनिराज की आहारचर्या की कोई बोल ही नहीं होती, इसलिए इस पंचकर्णक में कोई पात्र आहार देने वाला नहीं बनेगा। भगवान विधि से निकलेंगे, सब पड़गान करना, जिसके सामने खड़े हो गए उसकी विधि है। मुनियों के आहार, आचार्यों के आहार और अरिहंत परमेष्टि बनने वाले तीर्थंकर महामुनि के आहार कभी पैसे से नहीं होते, विशुद्धि से होते हैं। विनी याद कर बेटा, पिताजी के सामने खड़े हुए थे भगवान, जिनके सामने खड़े हुए उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। हमने कभी ये परिक्रमा लगाओ, बोले हाओ हाओ हाओ। सुमित बेटा तुम चौका लगाओ, बबलू भैया से पूछना, और 5 आचार्य एक साथ खड़े हो जाएं, तो कैसा लगता है बबलू भैया? हैं? गोमटेस की याद करो, 5 आचार्य परमेष्टि एक साथ। वो दिन भी याद करो दादा। क्यों दादा? वो दिन याद करो, 25 साधुओं के एक साथ आहार चल रहे हैं। अब वो दिन देखना बबलू भैया, जब तीर्थंकर नेमिनाथ आपके सामने पड़क जाए तो क्या आनंद आएगा। लेकिन भैया देखो, मायाचारी नहीं होगी भैया, भाग्य से काम होगा। जिसकी विधि मिलेगी उससे विधि मिलेगी। लालू तुम भगवान के आहार कराना। भाई पहला पात्र हमने चयन कर दिया है, ये हमारा पात्र है। लालू खड़े हो। नियम है कि नहीं? बाजार का तो नहीं खाते, ब्रह्मचर्य है, आजीवन, रात्रि भोजन त्याग है? ठीक है, तुम भगवान लेके निकलना। और देखो विधि हम बताएंगे, जिसके हाथ में विधि मिल जाए वहीं खड़े हो जाना। घास को देखना, घसियारे को मत देखना। ये राजा कितने दे रहे हैं और खन्ने कितने दे रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं देखना। तुम तो विधि देखना, विधि। इस प्रकार समझना। आपका समय हो गया। वाचना कल से है कि आज से? वाचना आज गुरु पुष्य योग सुबह तक था भैया, तो वाचना आज प्रारंभ हो गई। अब कल से आनंद से प्रवचन सुनना। जिनके भाग्य होंगे वो सुनेंगे। अंत में कह रहे हैं, मैं किस हेतु पैदा हुआ हूं? परोपकार के लिए। भैया जिन शासन की, जिनेंद्र भगवान की जिनालय की रक्षा करना, इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं है। जिन्होंने गोमटेश्वर भगवान की रक्षा की उनसे पूछो, जिन्होंने खजुराहो के मंदिर की रक्षा करी उनसे पूछो। भैया उमा स्वामी, आचार्य उमा स्वामी महाराज का नाम सुना? जिन्होंने तत्वार सूत्र लिखा है। कहने वालों ने उनको नहीं छोड़ा, तो तुम कौन हो? रूपेश भाई वो 2 लाइन याद कर लेना। एक मुराद पूरी नहीं होती, लोग भगवान बदल लेते हैं, तो तुम कहां के मंत्री हो? उमा स्वामी महाराज ने सबसे पहले संस्कृत में ग्रंथ लिखा, तत्वार सूत्र जी। उस समय के मुनियों ने, आचार्यों ने, श्रावकों ने, सबने, पंडितों ने उनके ऊपर विकल्प उत्पन्न किए थे, निंदा प्रस्ताव दिए थे कि इन्होंने जिन शासन की परंपरा तोड़ दी, प्राकृत में लिखने वाले ग्रंथों को संस्कृत में लिख दिया। आज वही ग्रंथ सिर पे रख के रोज पढ़ते कि नहीं? 10 लक्षण में पढ़ते कि नहीं? उस ग्रंथ के ऊपर 17 टीकाएं लिखी हैं। जिसका विरोध हो समझ लो वो कार्यक्रम सफल है। पक्की है? बबलू भैया से पूछो, हम कन्नड़ सीखने जा रहे थे, कितना विरोध हुआ? तो हमारे दिमाग में फिक्स है, जिसका विरोध हो वो कार्यक्रम सफल है। फिर 1 नहीं 3 लगाना ऐसे हमें कि सफल है। आप समझना। कल से आगे अपन वाचना सुनेंगे, कैसे हम सम्यक दर्शन को धारण करें और कैसे हम सम्यक दृष्टि बन के अपनी पर्याय पूर्ण करें। इन 5 बातों का चिंतन जो रोज करता है वो जीव निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। गुरुदेव टाइम वाचना का। नमस्ते गुरुदेव, वाचना का टाइम।